In the last video, we had analyzed the business model of Trident in detail. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें. I have given the link in the description box. So इस वीडियो में हम Trident का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कंपनी के नंबर्स भी उतने स्ट्रॉन्ग हैं जितना इसका बिजनेस मॉडल. हम साथ साथ ये देखने की कोशिश करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है. हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर ट्राइडेंट. क्या यह शेयर अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न से रिवार्ड कर सकता है या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे. आप वीडियोस में दिखाए गए कंटेंट को यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के साथ इन ऑर्डर टू एनालाइज अ स्टॉक बेटर एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट अस ट्राई एंड एनालाइज द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ ट्राइडेंट. ट्राइडेंट ने सेल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ पोस्ट किया है बारिंग फ्री क्वार्टर्स. इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी स्टेडी इंप्रूवमेंट शो किया है, बट दैट हैज डिप्ड इन द लेटेस्ट क्वार्टर ओइंग टू अ डिप इन मार्जिन्स. ओइंग टू दिस, पैट एज वेल एज नेट प्रॉफिट ने लास्ट क्वार्टर में डिक्लाइन शो किया है, लेकिन हम ओवरऑल देखें तो लास्ट 8 to 10 क्वार्टर से ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस का ग्राफ राइज पे. कमिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑन अ ईयरली बेसिस, हम देख सकते हैं कि ट्राइडेंट ने अपने सेल्स को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है और इससे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी हेल्दी है. इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है बारिंग 1 or 2 क्वार्टर्स. ओवरऑल ट्राइडेंट अर्न करता है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 735 crores and they have managed to keep this profit increasing despite having to pay off interest on the debt every single time. अब हम ट्राइडेंट के डेट को देखते हैं. ट्राइडेंट ने स्लोली और कंटिन्यूअसली अपने डेट को रिड्यूस किया है. द लॉन्ग टर्म डेट इज कंटिन्यूअसली ऑन डिक्लाइन. सो इससे ये पता चलता है कि ट्राइडेंट का मैनेजमेंट कितनी स्ट्रेटेजिकली डेट को रिड्यूस कर रहा है. अगर चीजें ऐसी ही चलती हैं तो ट्राइडेंट जल्द ही डेट फ्री हो जाएगा और इससे उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा. आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे. अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखें तो वेरी फ्यू अमंग लास्ट क्वार्टर एक ब्लिप आया है और इसकी वजह कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे. अपार्ट फ्रॉम दैट इस पैरामीटर पे कंटिन्यूअस ग्रोथ है. इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है और नेट कैश फ्लो पैरामीटर ट्राइडेंट ने कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म किया है. अब हम आते हैं ट्राइडेंट के सेगमेंट रेवेन्यू पे. इन होम टेक्सटाइल एंड पेपर सेगमेंट ट्राइडेंट का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे इंप्रूव हुआ है. स्टिल ईबिट मार्जिन्स में फॉल आई है. सो गोइंग फॉरवर्ड, हाउ इज ट्राइडेंट गोइंग टू टैकल दिस मार्जिन इशू. अब हम देखेंगे ट्राइडेंट के प्लान्स क्या है मार्जिन प्रेशर को हैंडल करने का. ट्राइडेंट जो प्रोडक्ट्स बेचता है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स नहीं है. सो ट्राइडेंट विल ट्राई एंड मूव टू हाई रिटेल प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट्स और इसका फोकस हायर थ्रेड काउंट शीट्स और हायर जीएसएम टॉवल प्रोड्यूस और सेल करने पे होगा. ट्राइडेंट यार्न सेगमेंट में 90% कैपेसिटी पे और बेड एंड बाथ लिनेन में 83% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है. सो इट विल ट्राई एंड यूटिलाइज देयर कैपेसिटी टू द फुलेस्ट और इससे वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में अपनी प्रोड्यूस इंक्रीज कर पाएंगे. ये न्यू सेगमेंट जैसे लग्जरी, फैशन, एक्सेंट्स और स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी मूव करने का ट्राई करेगा. नाउ लेट अस ट्राई एंड कंपेयर ट्राइडेंट विथ इट्स पीएस. हमने डेटा को सेग्रीगेट किया है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन. ट्राइडेंट का पीई रेशियो गरवारे टेक्निकल फाइबर, गो फैशन एंड जिंदल वर्ल्ड वाइड से लेस है. ट्राइडेंट का लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हाईएस्ट है, लेकिन मार्जिन में डिप आने की वजह से इसका क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है. लेटेस्ट क्वार्टर की सेल्स भी काफी डिसेंट रही थी और इसका आरओसी अपने पीयर से काफी ज्यादा था. सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ट्राइडेंट अपने पीयर्स की कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. अब हम ट्राइडेंट के वैल्यूएशंस को देखेंगे. दिस इज द चार्ट ऑफ पीई रेशियो फॉर ट्राइडेंट. ट्राइडेंट का मीडियन पीई 8 के अराउंड है. करेंटली इसका पीई 26 के अराउंड है, बट वी कैन क्लियरली सी इन द चार्ट इसका अर्निंग पर शेयर काफी हाई है करेंटली. सो अगर हम कंपेयर करते हैं पीई रेशियो और ईपीएस को तो हमें आइडिया लगेगा कि इसका पीई एक फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है. अगर ईपीएस ऐसे इंक्रीज होता है तो दिस विल डेफिनेटली पुश पीई रेशियो ऑन द हायर साइड. लेट अस टेक अ लुक एट द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ ट्राइडेंट. लास्ट 3 क्वार्टर से प्रोमोटर की होल्डिंग अनचेंज रही है ट्राइडेंट में, विच इज अराउंड 73%. एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज की है और उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर से ये शेयर्स खरीदा है, जो एक अच्छा साइन है सिंस शेयर्स हैव मूव फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स. फ्रॉम दिस ग्राफ हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है कॉटन और टेरी टॉवल्स का एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन वी आरंट द लार्जेस्ट मैन मेड फैब्रिक एक्सपोर्टर. सो इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है फॉर बूस्टिंग द टेक्सटाइल सेगमेंट एंड इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स.
So what is a PLI scheme? PLI means Production Linked Incentive Scheme, जिसमें गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है to the companies which produces their products in India. So in textile segment, Trident will be beneficiary of this scheme along with 60 other companies. Along with this, कॉटन पर से इम्पोर्ट ड्यूटी को भी रिमूव कर दिया गया है. ये दो रीजंस कंट्रीब्यूट करेंगे Trident to grow further and expand their margins. Let us see the chart of Trident now. It is currently trading at 39.75 with a 7% rise in stock price on the last trading session, along with really good volumes. लेकिन इसको एक रेजिस्टेंस फेस होगा at the price of 41.10 and then at 43.75. So if stock price manages to cross and sustain above these two levels, we can see a good run up. If we analyze the MACD indicator, we can see it has given a positive crossover as well as the RSI is trading around 55. So RSI is also not on the higher side and it is not in the overbought zone. So हम देख सकते हैं कि ये दो इंडिकेटर भी ट्राइडेंट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं. So the two levels I told वो काफी crucial होंगे ट्राइडेंट के लिए and we will have to wait and see whether it respects that level or not. In this video we saw Trident एक fundamentally strong company है. Since it has shown growth over the years on parameters like sales, revenue, PAT, EBITDA, and इसने अपने debt को भी continuously decrease किया over the years without putting too much burden on the earnings of the company. In the last quarter इसके margin में एक dip आया है, but management के पास एक clear plan है जिससे वो margin pressure को tackle करने वाले हैं. Trident का PE although 26 पे है, but इसकी EPS में काफी अच्छी growth है, which in a way justifies why the Trident trades on this PE. ट्राइडेंट को पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिलेगा as well as it will benefit from no import duty on the import of cotton. Overall, we can say Trident has a promising business and a strong fundamental which should perform well in the long run. So coming to the end of the video, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी, डाउट्स, क्वेश्चंस या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. Enjoy the video and please keep supporting us. Thank you.